नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र की खबर के साथ करते हैं। सत्र के दूसरे दिन निलंबित कांग्रेसी विधायक विधानसभा परिसर में धरने पर बैठ गए। दरअसल निलंबित सदस्यों को गेट पर ही रोक लिया गया, जिस पर निलंबित विधायक मुकेश अग्निहोत्री का कहना है कि सरकार लोकतंत्र का गला घोंट रही है। सीएम ने ये पूरा तांडव रचा है, मास्टरमाइंड है जयराम ठाकुर। आपको बता दें कि सत्र के पहले ही दिन राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान हंगामा हुआ था। कांग्रेस ने सवाल उठाए थे कि बिना पूरा अभिभाषण पढ़े ही इसे खत्म कर दिया गया, और जब सदन के अंदर हंगामा हुआ तो इसके बाद यह हंगामा यही नहीं रुका, बल्कि जो कांग्रेस के विधायक है उन्होंने राज्यपाल का घेराव करने की कोशिश की, उनकी गाड़ी को रोक लिया और यहां काफी तनातनी हुई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भी बीच बचाव के लिए आना पड़ा। इसके बाद स्पीकर ने इन कांग्रेस के विधायकों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया था। आज जब दोबारा सत्र की शुरुआत हुई तो निलंबित कांग्रेस के विधायक गेट पर रोके गए। इसके बाद इन्होंने वहीं पर धरना शुरू कर दिया। आरोप मुकेश अग्निहोत्री की तरफ से लगाए गए, क्योंकि ये भी निलंबित है, कि ये सरकार लोकतंत्र का गला घोंट रही है। सीएम ने पूरा तांडव रचा है, मास्टरमाइंड है जयराम ठाकुर। विधायकों को जो है घेरेबंदी करके इतने 90 आदमी लगा दिए आपने 5 आदमियों के ऊपर, इतने पुलिस छावड़ी बना दी हुई है आपने, तालाबंदी कर दी हुई है कि इधर से नहीं जाएंगे उधर से नहीं जाएंगे। हम जो है डेमोक्रेसी में विश्वास करने वाले लोग हैं। ये जो है सारा जो किया गया है तांडव जो है, ये जो रचा गया है सारा, ये मुख्यमंत्री ने रचा है। ये जयराम प्रायोजित कार्यक्रम है, इसके मास्टरमाइंड मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने जो है ये तय किया कि गवर्नर का एड्रेस नहीं पढ़ाना। गवर्नर का एड्रेस नहीं पढ़ाना तो विपक्ष को विश्वास में लो ना। वैसे तो एड्रेस ऐसा है वो किसी से भी नहीं पढ़ा जाएगा, वो पढ़ने के काबिल ही नहीं है, कचरा है। और वहीं कोरोना वैक्सीन के दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। पीएम मोदी ने भी वैक्सीन लगवाई है और पहली डोज उनकी तरफ से ली गई, और देशवासियों को यह भरोसा दिलाया गया कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। टीकाकरण पार्ट 2 का आगाज। पीएम मोदी ने लगवाया टीका। टीकाकरण का चुनाव कनेक्शन। मोदी का विश्वास वैक्सीन। ये तो तय था कि 1 मार्च से दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण के दूसरे चरण का आगाज होगा, लेकिन खुद पीएम मोदी कोरोना का टीका लेकर इसकी शुरुआत करेंगे, ये तो सुबह ही पता चला। एम्स तक पहुंचने के लिए न तो कोई रूट तय किया गया था, न किसी को कोई जानकारी थी। पीएम के काफिले की वजह से आम लोगों को परेशानी नहीं हो, इसीलिए सुबह का वक्त चुना गया। प्रधानमंत्री ने अचानक एम्स पहुंचकर लोगों को चौंका दिया। कोरोना का पहला टीका लेने के बाद पीएम मोदी ने लोगों से कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा, मैंने एम्स में कोरोना वैक्सीन की मेरी पहली खुराक ली। ये प्रशंसनीय है कि कैसे हमारे डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने कोरोना के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए त्वरित समय में काम किया है। मैं उन सभी से अपील करता हूं जो वैक्सीन लेने के लिए योग्य हैं, साथ में हम भारत को कोरोना मुक्त बनाएं। इसे कहते हैं एक तीर से कई शिकार। इसमें कोई शक नहीं कि पीएम मोदी के टीका लगवाने से लोगों में भरोसा बढ़ेगा, लेकिन इसके साथ साथ ही विपक्ष को भी करारा जवाब मिल गया है। संकट के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संकट मोचक की भूमिका निभाई। ये संदेश लोगों की सेहत सलामती के साथ का भी है, और उन लोगों के लिए भी है जो मेड इन इंडिया वैक्सीन पर अपनी सियासी वैक्सीन चला रहे थे। प्रधानमंत्री जी ने उन सब भ्रामक प्रचारों को आज लगाम लगा दी जो विपक्ष के नेता करते थे, और वो वैक्सीन लगवाई जिसको लेकर बहुत सारे प्रश्न कांग्रेस के नेता या विपक्षी नेताओं ने लगाए थे। कोरोना वैक्सीनेशन का पहला फेज शुरू होने के बाद विपक्ष के कुछ लोगों ने वैक्सीन पर सवाल उठाए। पहले दौर में पीएम के वैक्सीन नहीं लगवाने के फैसले पर सवाल उठाया।
भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के फेज 3 के ट्रायल के रिजल्ट आने से पहले ही इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी देने को गलत करार दिया। अब पीएम मोदी ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का टीका लेकर सबकी बोलती बंद कर दी है। सर को वैक्सीनेट करने के लिए मुझे बुलाया गया था और इधर आने के बाद पता चला कि सर आ रहे हैं। सर से मिलकर अच्छा लगा, सर ने अच्छी बात की है। सर को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन दिया गया है फर्स्ट डोज, अभी 28 डेज में सेकेंड डोज पेंडिंग है। पुडुचेरी की नर्स पी निवेदा ने प्रधानमंत्री को वैक्सीन लगाई, तो वहीं जो दूसरी नर्स मौजूद रही वे केरल की है। वैक्सीन लगवाते वक्त मोदी असम का गमछा गले में डाले हुए थे और कोरोना काल में उनकी बढ़ी दाढ़ी को अब टैगोर कट का नाम दिया जा रहा है। अभी मार्च अप्रैल में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और संयोग से जिसमें असम, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी और केरल भी शामिल हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री के इस टीकाकरण को चुनावी एंगल भी दिया जा रहा है। हालांकि ये सियासी बातें हैं। असल बात यह है कि देश में कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे फेज में 60 साल से ज्यादा और 45 साल से 60 साल तक के वे लोग जिन्हें गंभीर बीमारियां हैं उनको शामिल किया गया है। जिनकी उम्र 1 जनवरी 2022 को 60 साल होगी वे भी इस बार टीका लगवा सकते हैं। वैक्सीनेशन दोपहर 3 बजे तक चलेगा। इसके लिए कोविन 2.0 पोर्टल के साथ ही आरोग्य सेतु ऐप पर सुबह 9 बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। पीएम मोदी के वैक्सीन लेने के बाद आम लोगों का भी वैक्सीन पर भरोसा बढ़ा है। बड़ी तादाद में लोग वैक्सीन लगवाने अस्पताल पहुंच रहे हैं और दूसरे लोगों से भी वैक्सीन लगवाने की अपील कर रहे हैं। वैक्सीन को लेकर उठ रहे सवालों के बीच जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन ली तो न सिर्फ लोगों की शंकाएं दूर हुई बल्कि विपक्ष को भी जवाब मिल गया होगा। कोरोना वैक्सीन के दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। दूसरे चरण में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जा रही है और वैक्सीन को लेकर बुजुर्गों में भी उत्साह है। ये तस्वीर हम आपको करनाल के सरकारी हॉस्पिटल की दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम लोग कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं। सब लोग अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं और उसके बाद आगे की तरफ जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे अंकल जी, वैक्सीन लगवाने आए हैं? बिल्कुल लगवाने आए हैं जी, लगवाने के आए हैं और सबको लगवाना चाहिए। तो आम व्यक्ति भी संदेश देता हुआ नजर आ रहा है कि सबको वैक्सीन लगवानी चाहिए। अंकल जी, आप भी वैक्सीन लगवाने आए हैं, कुछ कहना चाहेंगे? मैं वैक्सीन लगाने आया हूं। मैं देश और प्रदेश से सभी से अनुरोध करूंगा कि वो वैक्सीन लगाएं। बुजुर्गों के साथ साथ 45 साल से ज्यादा उम्र के उन लोगों को भी वैक्सीन की डोज दी जा रही है जिन्हें गंभीर बीमारी है। सरकारी केंद्रों पर जहां मुफ्त टीकाकरण हो रहा है तो वहीं प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन के लिए 250 रुपए चुकाने होंगे। और मैंने अभी वैक्सीनेशन लगवाई है और सबको आके खुले मन से इंजेक्शन लगवाना चाहिए। सरकार ने बहुत अच्छी सुविधा प्रदान की है तो इसका हमें फायदा उठाना चाहिए और दूसरों की और अपनी सबकी भलाई करनी चाहिए। अब आपको बताते हैं कि वैक्सीन के लिए कैसे आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन सभी के लिए जरूरी है। इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट जमा कराने होंगे। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भी किया जा सकता है। कोरोना टीकाकरण की पूरी प्रक्रिया कोविन ऐप के जरिए होगी। इस ऐप में टीकाकरण केंद्र से लेकर टीका लेने वाले लोगों की पूरी लिस्ट रहेगी। अगर आप भी कोरोना का टीका लेना चाहते हैं तो आपको कोविन ऐप से अप्लाई करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद फोन पर SMS के जरिए अपॉइंटमेंट की जानकारी दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन के लिए जिन कागजों की जरूरत होगी वो भी जान लीजिए। वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन के लिए वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, सर्विस ID, मनरेगा जॉब कार्ड, पासपोर्ट, स्मार्ट कार्ड, पेंशन पहचान पत्र, बैंक या पोस्ट ऑफिस पासबुक जमा किए जा सकते हैं। इनमें से किसी भी एक डॉक्यूमेंट को जमा करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जिस डॉक्यूमेंट को आप रजिस्ट्रेशन के दौरान जमा करेंगे वही आपको वैक्सीनेशन के दौरान भी दिखाना होगा।
कोरोना के खिलाफ जंग में अभी भी पूरी तरह कामयाबी नहीं मिली है। वैक्सीन ही उम्मीद की आखिरी किरण है, जिसके बलबूते कोरोना के खिलाफ जंग में कामयाबी मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वैक्सीनेशन में हिस्सा लिया। पहली डोज ली वैक्सीन की और वैक्सीन के एक डोज से ही विपक्ष खामोश हो गया। बीजेपी के मुताबिक कल तक वैक्सीन को लेकर जो सवाल उठ रहे थे, अब लोगों ने भी मान लिया कि यह वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। वैक्सीन की एक डोज ने अफवाहबाजों की बोलती बंद कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन को लेकर देशवासियों को भरोसा दिलाया कि भारत में बनी वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है और कोरोना के खिलाफ जंग में कामयाब भी। हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहा है। हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को एक संदेश देने का काम किया है और ऐसा काम देश का सच्चा नायक ही कर सकता है। वहीं उन्होंने वैक्सीन को लेकर विपक्ष पर भी पलटवार किया। कोई विपक्ष के झूठे प्रचार में ना आए, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने स्वयं पहल करते हुए सबसे पहले खुद इंजेक्शन लगाया है, ताकि लोगों के मन से कोई भय या कोई भ्रांति, कोई शक शुबा हो, वो दूर हो जाए, ताकि लोग अपने आप आकर ये वैक्सीन लगवाएं और देश को कोरोना की महामारी से मुक्त किया जा सके। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वैक्सीन लेने के बाद बीजेपी ने अपने सभी सांसदों और विधायकों को वैक्सीन लेने के निर्देश दिए हैं, ताकि वैक्सीन को लेकर लोगों में जागरूकता आए और भ्रम खत्म हो सके। बीजेपी के मुताबिक इससे कोरोना के खिलाफ दुष्प्रचार पर रोक लगेगी। यही नहीं, जल्द ही हरियाणा सरकार के सभी मंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी कोरोना टीका लगवाएंगे। हमारे सारे मेंबर पार्लियामेंट, सारे मंत्रीगण सब के सब टीका लगवाएंगे, सारे मुख्यमंत्री टीका लगवाएंगे। और आज प्रधानमंत्री जी ने ये संकेत दिया है कि हम सारे देश को वैक्सीन युक्त और कोरोना मुक्त बनाएंगे। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वैक्सीन लेने के बाद ऐसे लोगों की बोलती बंद हो गई है जो वैक्सीन को लेकर लगातार सवाल उठा रहे थे। इसके साथ ही वैक्सीन को लेकर लोगों में भरोसा भी बढ़ा है। चंडीगढ़ से मनोज कुमार, न्यूज़ 18 हरियाणा। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत है कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा बीजेपी की अहम बैठक। जी हां, थोड़ी देर में सीएम आवास पर यह बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक होगी। बैठक में संगठन विस्तार पर मंथन होगा। पार्टी प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े इस बैठक में मौजूद रहेंगे। उनके अलावा मुख्यमंत्री और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हरियाणा से, जहां हरियाणा बीजेपी की अहम बैठक होगी। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक होने जा रही है। बैठक में संगठन विस्तार पर मंथन होगा। पार्टी प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इनके अलावा मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी बैठक में शिरकत करेंगे। कुछ देर बाद ये बैठक मुख्यमंत्री आवास पर होगी।
एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र से ही हो जाती है। इन्होंने अपना कमाल छोटी उम्र से ही दिखाना शुरू कर दिया। नेटवर्क 18 की इस खास पहल में ऐसे कुछ जीनियस से आपको रूबरू करा रहे हैं। बायजूस यंग जीनियस में पिछले हफ्ते आप मिले ओलंपियाड एग्जाम एक्सपर्ट सिद्धार्थ कुमार गोपाल से और अंडर 15 टेबल टेनिस चैंपियन सुहाना सैनी से। इनका उत्साह बढ़ाया पीवी सिंधु ने। आइए देखते हैं उसी की एक झलक। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हा, इस मंच पर आपका मित्र और मेजबान। आज तक आप कितने टूर्नामेंट्स जीत चुकी हैं? मुश्किल है बताना, बट 30 तो जीत ही होंगे इंटरनेशनली और 40 अबव तो नेशनली। भाई कोई चुल्लू लाओ, भाई पानी लाओ, मेरा डूब जाता है इसमें। आप दोनों जब खेलते हैं तो कौन जीतता है? ये जीतती। तो आप दोनों के बीच एक मुकाबला हो जाए। Winning and losing is secondary, but the only thing is we have to believe in ourselves. Yeah. I think that is the only thing I wish and I hope and I do the same thing. And I wish that you do the same thing. How many exams have you written till date? I have written 80 to 90 exams this year. 80 to 90 exams this year. My God, you just love writing exams. Yes. There are no shortcuts to success. May you excel in the field of academics and make our country proud. You love academics. Yes. पढ़ाई में अच्छे हैं आप, ओलंपियाड जीत चुके हैं. You very good in debate and elocution also. Yes, sir. You write essays. Yes, sir. You play the piano. Yes, sir. You play chess. Yes, sir. You are a quizzer also. Yes, sir. And you know German also. Yes, sir. I did till A2 examination and is currently pursuing B1. Plus you have written 80 to 90 exams. Yes, sir. तुम इधर आओ और गले मिलो आप मुझसे।